हम स्वागत करते हैं 1988 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल जी का। डॉक्टर नवनीत सहगल वो शख्सियत हैं जो जहां जहां रहे उन्होंने अपने काम से ही अपनी पहचान बनाई। यहां तक कि जब ये लंबे समय तक कहीं रहते हैं और कहीं जाने लगते हैं तो वहां के लोग इनके लिए, इनको रुकने के लिए आंदोलन करते हैं। ऐसा कई बार इनके साथ हुआ। और एक खास बात ये कि जहां जहां रहे वहां पे अपने सबॉर्डिनेट अधिकारियों से यह हमेशा कहते रहते हैं कि हमें समस्या नहीं समाधान बताओ। ऐसी शख्सियत वाले वो अधिकारी जो हमेशा लंबे समय से सरकारों के लिए एक जरूरत हमेशा रहे हैं और आज हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आज उनसे तमाम उन मुद्दों पर जो उस देश के लिए, प्रदेश के लिए वो जरूरी है, क्योंकि इस समय इनके पास जिम्मेदारी है खेल की और युवा कल्याण की, क्योंकि युवा बहुत जरूरी है देश के लिए और खेल भी बहुत जरूरी है। अब मैं पूछना चाहूंगा सहगल साहब का आपसे पहला सवाल, उत्तर प्रदेश में खेल की मौजूदा स्थिति से आपके आने के पहले से कितने आप सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए, प्रदेश में खेलों पर विशेष ध्यान अब दिया जा रहा है। आप अवगत हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब से 2014 से देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, तब से उन्होंने खेलों में और युवाओं के प्रति विशेष योजनाएं चलाई हैं। अब खेलो इंडिया, टॉप्स, फिट इंडिया, ये इस प्रकार के कार्यक्रम हैं जिसमें कि निचले स्तर तक भी, गांव के स्तर तक भी युवाओं को खेलों में रुचि लेकर खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और उन्हें अब सरकारी, जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं, उनमें अवसर भी इस प्रकार के मिल रहे हैं। लेकिन सर आमतौर पर देखा जाता है कि गांव में या छोटे छोटे जिलों में ना ही खेल के इतने स्टेडियम होते हैं, ना स्पोर्ट्स मैदान होते हैं। इसमें क्या कोई नहीं, मैं वही आपको बता रहा था, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है उसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकारों की मदद से जगह जगह पर स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल ये सब बना रही है। मैं अभी जरा उत्तर प्रदेश पे आता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है खेलों के बारे में बहुत अधिक प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने एक नीति बनाई है जिस पर कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, जैसे कि हर गाँव में एक खेल का मैदान होना चाहिए। अब हमने कई सालों से देखा है, अभी जानते होंगे, अगर गांव में आपने देखा है तो गांव में सामान्यतः खेल के लिए भूमि आरक्षित रहती है खेल मैदान के लिए, लेकिन वो कई बार कब्जा हो जाती है या इधर उधर जाती है, उसमें विकसित नहीं होता है। तो ये एक अभियान चला हुआ है कि नरेगा के माध्यम से हर गाँव में एक खेल का मैदान अवश्य विकसित किया जाए। तो लगभग हमारे यहाँ 59,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। उन 59,000 ग्राम पंचायतों में 30,000 में हम ऑलरेडी खेल का मैदान विकसित कर चुके हैं। एक बात और है कि जैसा कि कहा जाता है कि आप लोगों की, जब से आप ब्यूरोक्रेट में आए, लोगों की मदद करते रहे, बेनता मदद करते रहे, और कुछ ही दिनों बाद आपका रिटायरमेंट है। लेकिन उस आफ्टर दैट, मतलब पोस्ट रिटायरमेंट, आप कैसे लोगों की मदद करना चाहेंगे? नहीं, मैं तो देखिए, भगवान ने मुझे ये एक पोजीशन दी है और छोटी या बड़ी जो भी हो, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मेरे हाथ से जो है अच्छा ही काम होता रहे, और उसमें अगर किसी का भला हो सकता है मेरे कहने से, मेरी कलम से या मेरे किसी कर्म से, तो मुझे भला करने की कोशिश करनी चाहिए। गलत ना हो, सही काम हो, तो वो हमेशा किया और आगे भी करते रहेंगे। हमें वो जो मदद वाला खाना है वो भी बंद नहीं किया। मदद वाले खाने में मुझे याद आता है कि एक मुझे कहानी याद आपकी कि जब आप अयोध्या, उस समय फैजाबाद था, वहाँ के कलेक्टर थे, तो आपने एक वहाँ पे दिव्यांग छोटी लड़की को गोद लिया, उसको आपने पाला, फिर पालने के बाद उसकी शादी कराई, और आज भी कहा जाता है कि वो बिल्कुल दामाद की तरह आपके पास उसको ट्रीट करते हैं। क्या है उसमें? नहीं, वो हम लोग, मैं कलेक्टर था जब फैजाबाद में, जो अब अयोध्या हो गया, तो वहाँ पे जो विमेन होम वाली महिला गृह होते हैं ना, उसमें एक रेप की शिकार एक बच्ची थी जो गूंगी थी, वो भी है वो। तो फिर उसको हम लोगों ने पढ़ाया और फिर उसकी शादी करी, और शादी करी तो उसको एज ए बच्ची की तरह ही किया हमने भी। हर तीज त्योहार में आज भी उसका, हाँ, वो अब जब भी त्योहार होता है कोई, वो अपने बच्चों के साथ आती है, और वो जो उसका हस्बैंड है वो भी दामाद की तरह ही बोलता है। तो लेकिन ठीक है, वो अब हमारा अपना एक फैसला था, हमने उसको किया, लेकिन उससे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है। लेकिन सर, आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, क्रिकेट के साथ साथ क्रिकेट में भी अच्छा दखल रखते हैं, गोल्फ में भी करते हैं दखल, और इसके अलावा आप बैडमिंटन में कौन सा खेल जो आपने नहीं खेला है? नहीं, देखिए, मैं क्रिकेट एसोसिएशन में यहाँ पे प्रेसिडेंट हूँ, कई साल से मैं क्रिकेट खेलता भी रहता हूँ।
बैडमिंटन में मैं यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ और इसके साथ साथ टेनिस एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। तो ये चीज़ें, ये जितने ये सारी गतिविधियां हैं, ये अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, क्योंकि मेरे साथ ऐसी पूरे मेरे करियर में मैं देखूं तो ऐसी व्यवस्थाएं रही हैं कि कभी मेरे पास बहुत काम रहा है और कभी बिल्कुल नहीं रहा है। तो जब मेरे पास बिल्कुल काम नहीं रहा है उस समय मैं पागल ना हो जाऊं, इसलिए ये जो है ये वाले एक सब काम जो सामाजिक काम है, जैसे हम लोग मंदिरों से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इन संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, तो फिर ऐसे में ये आपका आपके बैलेंस बनाने में ये मदद करते हैं। और मैंने हर खेल खेला है, बस दगाबाजी का खेल नहीं खेला है, दगाबाजी वो नहीं खेलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।